आदाब। आइए आगाज़ करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। यौम जमहूरिया तकरीब में बर्मा के फ़ौजी सरबराह मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मधु। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इजहार हैरत। दुनिया के सबसे ज़्यादा आलूदा शहरों की फहरिस्त जारी। हिंदुस्तान के 46, चीन के 42 और पाकिस्तान के 6 शहर शामिल। मुल्क गिर सतह पर घरेलू मुलाजिमीन के सर्वे का आगाज़। बावर्ची, ड्राइवर्स, वॉचमैन और सफाई का काम करने वालों का किया जाएगा अहाता। पंजाब हुकूमत ने ऑटो ड्राइवर्स के चालानात माफ़ करने का किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर्स की ऑटो ड्राइवर्स के साथ अचानक मुलाकात। अफ़गानिस्तान में टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकाराओं को दिखाने पर पाबंदी। ख़वातीन रिपोर्टर्स को हिजाब पहनने की हिदायत। तेलंगाना में कोरोना के 137 नए केसेस दर्ज और 2 अमवात। शिफायाब होने वालों की शरह 98% तक पहुंच गई। और शहर में चलाए जाने वाले मसाज सेंटर्स पर पुलिस के धावे। ऑर्गेनाइजर्स, गाहक के अलावा ख़वातीन भी गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। पार्लियामेंट के सरमाई सेशन से कबल हुकूमत ने इतवार को कुल जमाती इजलास तलब किया है, जिसमें तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ज़राए ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की तमाम सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स को इस इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। मोदी के अलावा सीनियर मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह और अमित शाह के अलावा पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी के साथ मीटिंग में हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब के मौके पर 26 जनवरी को नई दिल्ली की तकारीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत के लिए म्यांमार के फ़ौजी सरबराह जनरल मन आंग हेलिंग को मदऊ करने पर हैरत का इजहार किया है। सदर मजलिस ने इस सिलसिले में अपने एक ट्वीट में कहा कि वो म्यांमार के बारे में भारत के तजब्जुब के बारे में समझ सकते हैं, लेकिन यौम जमहूरिया तकारीब में बर्मा के फ़ौजी सरबराह को बहैसियत मेहमान मदऊ करना एक बुरा ख्याल है। दुनिया के 100 से ज़्यादा आलूदा शहरों में 94 शहर हिंदुस्तान, चीन और पाकिस्तान में हैं। एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हवा के मायर की जांच की फिगर्स की बुनियाद पर ये बात कही गई। हिंदुस्तान में 46 शहर शामिल हैं, जबकि 100 से ज़्यादा शहर आलूदा शहरों में चीन के 42 और पाकिस्तान के 6 शहर हैं। नामवर फिल्म अदाकार और MNM पार्टी के सदर कमल हसन ने पीर को कहा है कि कोविड-19 के लिए मुस्बित पाए गए हैं और हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं। कमल हसन ने एक ट्वीट में कहा कि अमेरिका से वापसी के बाद मुझे हल्की खांसी थी। जब मैंने टेस्ट करवाया तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई, जिसके बाद मैं शरीक हॉस्पिटल हो गया और वहाँ आइसोलेशन में हूँ। मरकज़ी वज़ीर लेबर भूपेंद्र यादव ने पीर को कुल हिंद सतह पर घरेलू मुलाजिमीन के सर्वे का आगाज़ किया। इस सर्वे के दौरान हिंदुस्तान की 37 रियासतों के 742 अजला में तमाम ज़ुमरों के घरेलू खिदमात जैसे बावर्ची, ड्राइवर, घरों की सफाई करने वाले, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वालों के अलावा वॉचमैन्स का अहाता किया जाएगा। उन्होंने सर्वे का ऑनलाइन आगाज़ करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत का मकसद हर शख्स तक पहुँचना है। पंजाब के ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स आज उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी अचानक उनके दरमियान पहुँचे और उनके मसाइल सुने। चन्नी जब गल्ला मंडी की तरफ जा रहे थे तो वो गुल चौक पर खड़े ऑटो ड्राइवर्स के पास रुक गए। ऑटो ड्राइवर्स के लिए शायद पहला मौका था जब कोई चीफ मिनिस्टर उनकी बात सुनने के लिए वहां पहुंचा। ऑटो ड्राइवर्स की तरफ से चाय की पेशकश पर चीफ मिनिस्टर ने उसे फ़ौरन कबूल कर लिया। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर्स से खिताब करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि ऑटो ड्राइवर्स के तमाम बकाया चालानात माफ़ किए जाएंगे और उन्होंने ट्रैफिक क़वानीन पर अमल आवरी करने और अपना काम ईमानदारी से करने की ऑटो ड्राइवर्स को तलकीन की। इजराइल के कौमी सलामती के मुशीर ने खबरदार किया है कि अगर ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो दुनिया को गैर मामूली खतरात का सामना करना पड़ेगा। इतवार को बहरीन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमेशा ईरान की जानिब से पूरे खित्ते में की जाने वाली तमाम जारहाना सरगर्मियों के बारे में बात की, जो तेहरान के जौहरी हथियार हासिल करने की सूरत में एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। इस्लामी अक़दार पर अमल पैरा अफ़गान तालिबान ने टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकारों को दिखाने पर पाबंदी लगा दी, जबकि ख़वातीन रिपोर्टर्स को रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब पहनने की हिदायत भी दी गई है।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान की जानिब से टीवी चैनल्स को 8 नुकाती हिदायत भेजी गई हैं, जिनमें इस्लामी कानून के खिलाफ समझे जाने वाली फिल्मों पर पाबंदी भी शामिल है। तालिबान हुकूमत ने टीवी चैनल्स को एक हिदायतनामा जारी किया है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नशर न किया जाए जिसमें ख़वातीन ने अदाकारी की हो। तालिबान का कहना है कि हिदायत लाजमी तो नहीं, लेकिन मजहबी गाइडलाइन ज़रूर है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 137 नए मामला सामने आए और 2 अमवात रिकॉर्ड की गईं। इस तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 6,74,692 तक पहुंच गई, जबकि जुमला अमवात 3,983 हो गई है। रियासत भर में फ़िलहाल 3,538 कोरोना के मरीज़ ज़ेर इलाज हैं या आइसोलेशन में रखे गए हैं। तेलंगाना में कोविड से मरने वालों की शरह 0.59% है, जबकि सेहतयाब होने वालों की शरह 98% से तजावुज़ कर गई है। कॉलेज को जाने के लिए लड़के अपने वालिदैन से बाइक दिलाने और लड़कियां स्कूटी दिलाने की ख्वाहिश करती हैं, लेकिन इसके बरखिलाफ ऑटो दिलाने की एक लड़की ने मां से अजीब व गरीब ख्वाहिश की। एक तरफ इसने ऑटो चलाते हुए अपने घर की माली मुश्किलात को दूर करने में मां की मदद शुरू की, तो वहीं दूसरी तरफ से इसने अपना तालीमी सफ़र भी जारी रखा। नलगोंडा ज़िले के शाली गौराराम मंडल के वंगामूर्ति गाँव से ताल्लुक़ रखने वाली सविता सरकारी कॉलेज में इंटरमीडिएट साल दुवम में तालीम हासिल कर रही है। ये लड़की बगैर किसी खौफ के हाईवे पर लड़कों की तरह ऑटो चलाया करती है, जिसको देखकर तमाम हैरतज़दा हैं। वो कॉलेज के वक्त ऑटो में ही अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो दोबारा ऑटो चलाते हुए घर वापस होती है। रास्ते में ऑटो में सवारियों को भी बिठाते हुए किराया हासिल करती है। हैदराबाद के इलाके बोराबंडा की 2 खास बहनों प्रमिला और पवित्रा ने पेपर बॉय की इस्तिलाह को बदल कर रख दिया है, क्योंकि दोनों लड़कियां रोज़ाना एक्टिवा गाड़ी पर घरों पर अखबार डालने का काम करती हैं। इनकी सुबह की शुरुआत सुबह 5 बजे होती है और तकरीबन 7:30 बजे सुबह इनका काम ख़त्म हो जाता है। इनके वालिद रामदास पेपर एजेंट है। वो महबूब नगर ज़िले के मुतवत्तिन हैं, ताहम 20 साल से हैदराबाद में मुकीम हैं। इन्हें अपनी दोनों बेटियों पर फ़ख्र है। रामदास का कहना है कि उन्होंने पेपर बॉय के तौर पर काम का आगाज़ किया था। ज़िले सिद्दीपेट की लाल कमान पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मुजस्समे की तनसीब की हुक्मरान टीआरएस के कारकुनों और कायदीन ने कोशिश की, जिस पर एतराज़ करते हुए एबीवीपी और बीजेपी कारकुनों और कायदीन ने टीआरएस कारकुनों को रोक दिया और धरना दिया। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए इलाके में कशीदगी फैल गई। इन धरना देने वालों ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और टीआरएस के खिलाफ नारेबाजी की। इस धरने के नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने सूरत हाल का जायज़ा लिया और चीफ मिनिस्टर के मुजस्समे को लेकर वहां से चली गई। पुलिस ने आज शहर में चलाए जाने वाले स्पा एंड मसाज सेंटर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए धावे किए। इन सेंटर्स पर ग्राहकों, खातून वर्कर्स के अलावा ऑर्गेनाइजर्स की गिरफ्तारी अमल में आई। टास्क फोर्स ने दोनों शहरों के कई मुकामात पर वाक़े मसाज सेंटर्स पर अचानक धावे कर दिए। पुलिस के मुताबिक इन सेंटरों में लड़कियों के जरिए मर्द ग्राहकों को मसाज करवाया जा रहा था और इनके पास ना ही ट्रेड लाइसेंस है और ना ही इन्होंने कोई माहिर थेरापिस्ट की खिदमात हासिल की थीं। नलगुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में साबिक कारपोरेटर के मकान में सरक़े की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक साबिक कारपोरेटर वीरमेश का मकान शंकर मठ के करीब रेलवे ब्रिज के पास वाक़ है। वो हाल ही में अमेरिका गए हुए थे। वापसी के बाद 18 नवंबर को अपनी वालदा से मुलाकात के लिए मकान को मुक़फ़िल करके नलगुंडा रवाना हुए। कल इनकी वापसी अमल में आई। सारिकीन ने इनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुफल और दरवाज़ों को नुकसान पहुंचाया और उनके मकान से तकरीबन 5 तोला वज़नी तिलाई ज़ेवरात, 2 लाख रुपए नगद रकम और 5 किलो चांदी का सरक़ा कर लिया। मोटरसाइकिल की किस्त अदा करने के लिए यूट्यूब पर देखकर रहज़नी की वारदात अंजाम देने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 21 साला शिवा प्रसाद साकिन वनस्थलीपुरम वेंकटरमना कॉलोनी हैदराबाद पेशे से मिस्त्री बताया गया है। इसने चंद माह कबल एक मोटरसाइकिल 2 लाख रुपए में खरीदी थी। गुज़िश्ता चंद माह से वो बाइक की किस्त अदा करने से कासिर था और इसे इस बात का खदशा हो गया था कि शायद फाइनेंसर से इसकी गाड़ी छीन कर ले जाएंगे। इस दौरान इसने किस्त की रकम अदा करने के लिए यूट्यूब चैनल पर देखकर रहज़नी का तरीक़ा देखा और मनसूबाबंद तरीके से एलबी नगर इलाके में 18 नवंबर को पैदल गुजरने वाली खातून को निशाना बनाया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी की कार्रवाई एलबी नगर पुलिस ने अंजाम दी।
یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔